वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को जॉर्ज पोलिया ने दिया था। जॉर्ज पोलिया ने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को। बिफोर कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझ लेना चाहिए कि प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम कहते किसको हैं। अब सॉल्विंग तो बात की बात है। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम कहते किसको हैं। एक्चुअली में जो हम जितने भी इंसान हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ना कुछ हमारे पर्पसेस हैं, कुछ ना कुछ हमें गोल है, हमारे गोल है। तो इन पर्पस, इन ऑब्जेक्टिव्स, इन गोल को हासिल करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो रुकावटें उत्पन्न होती है, उसी को बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि प्रॉब्लम बेसिकली वो डिस्टेंस है जो एक्सपेक्टेशन और गोल, जो हमारा गोल है और जो एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट मीन्स जो अकरिंग हो रहा है, उसके बीच में जो खाई है, जो डिस्टेंस है, जो गैप बन रहा है, जो गैप पैदा हो रहा है, उसी को बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जिस स्ट्रेटजी की जरूरत होगी, जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ आवर प्रॉब्लम होगा, उसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। हाँ, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एक डिस्टेंस है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस और अकरिंग के बीच में आ जा रहा है, एक बाधा बन जा रहा है, एक बाधा उत्पन्न कर दे रहा है बेसिकली। तो हम इसको प्रॉब्लम कहते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको कहेंगे? अब चूंकि जानते हैं कि आपके रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, दैनिक दिनचर्या में हर रोज, हर दिन, प्रतिदिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहता है। चाहे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में हो, चाहे वो हमें किसी भी काम के लेकर के हो, कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम जो है कि वो खड़ा हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को जिस वे से हम सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, या ये जो खाई है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, या जो गैप है उस गैप को हम कम करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली उसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहेंगे। उसी को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच है साइकोलॉजी के अंदर, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक काम है, एक वर्क है। वो ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में जो खाई है हमारे एक्सपेक्टेशंस और रियल एक्सपीरियंस के बीच में, जो खाई है, जो गैप है, उसको पूर्ण करने का काम किया जाता है, उसको फिल करने का काम किया जाता है, उसको भरने का काम किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर। बड़ा अच्छा कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। स्किनर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज that appears to interfere with the attainment of a goal। एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम बाधाओं से बाहर आते हैं, बाधाओं से निकलते हैं, या बाधाओं से निकलने का तरीका ढूंढते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेथड से, हमारा एक वे है जिसके जरिए से हम डिफिकल्टी से बाहर निकल पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं, समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं, या जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा गोल है, जो हमारे पर्पसेस हैं, हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो ये स्किनर का स्टेटमेंट था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट अपीयर्स टू इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ अ गोल, है ना। इनको याद रखिएगा। अब कुछ टर्म है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, उसको आपको याद रखना है, चूंकि यहां से सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट में। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली 5
क्या कहते हैं टर्म्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा। ये इस टर्म्स से सवाल पूछेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला जो स्टेज होता है, उसको ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट कहते हैं। ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट कहते हैं। बेसिकली ये ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट कहते किसको है? बेसिकली जहां से प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई भी पर्पसेस सेट करते हैं, वहां से अब मुझे काम करना होता है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम ओरिजिनल स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, वो किसी भी गोल को हासिल करने का हमारा पहला कदम होता है, जहां से हम चल पड़ते हैं या जहां से हम एक्शन करने लगते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो सबसे पहला टर्म आता है वो इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट होता है, जहां से हम सर्टेन गोल की तरफ रवाना होते हैं, सर्टेन गोल की तरफ हम चलना शुरू करते हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का जो इनिशियल स्टेट होता है, जो शुरुआती मरहला होता है, जो शुरुआती स्तर होता है, लेवल होता है, उसी को हम लोग इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम या ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। सेकंड हमारे पास गोल और एंड स्टेट है। गोल और या एंड स्टेट है। तो बेसिकली अब आपने देखा इनिशियल स्टेट में कोई हमारे ऑब्जेक्टिव है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव अगर हासिल हो जा रहा है तो वो गोल या एंड स्टेट है। यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल वर्क करने के बाद क्या कुछ हासिल कर लेगा, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा, क्या अचीव कर पाएगा वो, तो इसी को हम लोग बेसिकली गोल और एंड स्टेट करते। एक्चुअली में पर्सन एक्शन लेने के बाद क्या हासिल करेगा, क्या उसको मिलेगा, इसी को हम लोग गोल और एंड स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी है, वो आप करेंगे, है ना। तो जब आपने आज सोचा और आज से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना शुरू किया, है ना, और प्रॉब्लम यह है कि हम बनना चाहते हैं, तो जो हम जहां से शुरू हुए वो हमारा इनिशियल स्टेट है। लेकिन जब हम बन जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, तो वो हमारा क्या कहते हैं कि गोल और एंड स्टेट हो जाए। तो एक्चुअली में पर्सन जो वर्क कर रहा है वो डिजाइड क्या कर रहा है, ख्वाहिशात क्या रख रहा है। तो जो ख्वाहिशात रखेगा, जिस चीज को वो हासिल करेगा वर्क करने के बाद, वो हमारा गोल और एंड स्टेट होगा। उसके बाद हमारा एक क्या कहते हैं पर्सन और ऑपरेटर है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा एक पर्सन रहेगा जिसको यहां पे हम ऑपरेटर भी कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा प्रॉब्लम है तो हम पर्सन है, आपका प्रॉब्लम है तो आप पर्सन है, किसी का भी प्रॉब्लम हो वो पर्सन होगा। जो भी उस प्रॉब्लम में मुलव्विस होगा, जो भी उस प्रॉब्लम में शामिल होगा, या जिसके साथ प्रॉब्लम होगा, वो पर्सन जो होगा वो क्या होगा, वो ऑपरेटर होगा या पर्सन होगा। उसके बाद प्रॉब्लम स्पेस है एक टर्म। तो व्हाट इज प्रॉब्लम स्पेस? Problem space is the entire range of problem solving. प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टोटल डिवाइस प्लान है, उसको हम लोग प्रॉब्लम स्पेस कहते हैं, जिसमें हमारा ओरिजिनल स्टेट या इनिशियल स्टेट भी आता है। एज ए पर्सन हम खुद आते हैं उसके अंदर, है ना। उसके अलावा हमारा गोल और एंड स्टेट आता है। इसके अलावा हमारे पास वो स्ट्रेटजी या अप्रोचेस या मेथड्स, वे वगैरह वगैरह सब कुछ आते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम स्पेस, नाम ही है स्पेस, तो प्रॉब्लम स्पेस इंटायर रेंज ऑफ योर एक्टिविटी, इंटायर रेंज ऑफ योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स जी, और अप्रोच वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम स्पेस एक वो हमारा दायरा है जहां पे, जिसमें ऑपरेटर यानी कि पर्सन यानी कि इंडिविजुअल और उसका गोल स्टेट, उसका एंड स्टेट, वो सब कुछ उसमें शामिल रहता है। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम स्पेस कहते हैं। उसके अलावा एक और टर्म है इसके अंदर, वो है रूल। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखिए, प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई ना कोई, किसी ना किसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बिना रूल को फॉलो किए हुए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, है ना।
तो जिस रूल के तहत प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिस ईमानदारी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिस सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ, जिस एथिक्स और एटिकेट्स या नॉर्म्स के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उसी को रूल कहते हैं। जैसे आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो डुप्लीकेट तो आप नेट का सर्टिफिकेट लेंगे नहीं, आप एटिकेट है, आप नेट क्वालिफाई करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ करके नेट क्वालिफाई करेंगे, फिर बनेंगे। तो जिस रूल के तहत, जिस रूल से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, वो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम जो होगा, वो जो चीज़ है वो रूल कहलाएगा। अब बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो देखिए जॉर्ज पोलिया ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 4 स्टेज दिए। बड़ा आसान स्टेज है और एक शॉर्टकट वाला भी हम स्टेज आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जॉर्ज पोलिया चूंकि ओरिजिनली उनके जरिए दिया गया है, तो एक बार उनके स्टेज को, जो हमारा स्टेप्स है उसको समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए स्टेज 1 में कहते हैं वो कि डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम पहला स्टेज है हमारा। इस स्टेज में हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली प्रॉब्लम, एक्चुअली में प्रॉब्लम है या नहीं है, और प्रॉब्लम की नेचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉब्लम के पैटर्न क्या है, कैसा प्रॉब्लम है हमारा, उसको फिर हम समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, है ना। अब उसके हवाले से हम सोचेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम पैटर्न। पहला स्टेज जो है, जिसको हमने कहा डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, इस स्टेज में हमें करना क्या होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास डिवाइस प्लान फॉर सॉल्यूशन है। डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्यूशन है। इसमें अब हमें क्या करना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है कि हम प्लान को हम कैसे सॉल्व करेंगे। होता है ना, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक प्लान बनता है हमारा। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करता हूं तो टीचिंग का भी एक प्लान बनाता हूं जी, आप लोग भी बनाए होंगे, है ना, लेसन प्लान। तो पहले तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके पैटर्न को समझ गया। अब हमें क्या करना है कि प्लान डिवाइस, प्लान बनाना। जब प्लान हमारा बन जाएगा तब हम उस प्लान पे एक्ट करेंगे, कैरी आउट करेंगे उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे हम जी, जिसके जरिए से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जी। अब जो फोर्थ स्टेज है हमारा, वो जब आप एग्जीक्यूट कर लेंगे, थर्ड स्टेज में आपने क्या किया कि एग्जीक्यूट कर लिया प्रॉब्लम पे, वो जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया, उसको कैरी आउट किया, उसका इंप्लीमेंटेशन किया। अब फोर्थ में आकर के आप ये देखेंगे, आप इवैल्यूएट करने का काम करेंगे कि एक्चुअली में जिस प्रॉब्लम को आप हल करने गए थे वो प्रॉब्लम आपका हल हुआ या नहीं, एक्चुअली में वही हुआ, आया आपके पास वही अचीवमेंट आया जिसको आप हासिल करना चाहते थे जी। तो हमारा जो फोर्थ स्टेज है, उस फोर्थ स्टेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, इवैल्यूएट करने का काम करते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम का जो हम हल चाहते थे वो हल मुझे मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो वापस हम उसी प्रॉब्लम पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे, है ना। तो मैंने 4 स्टेज आपको बताया। पहला स्टेज में डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेज में मैंने आपसे बताया डिवाइस अ प्लान। तीसरा स्टेज में इंप्लीमेंट द प्लान। और फोर्थ स्टेज में लुकिंग बैक एट द प्लान एंड इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, या आउटकम, इवेल्युएट द आउटकम, है ना। ये 4 स्टेज थे। एक और शॉर्टकट स्टेज हम आपसे बताते हैं। देखिए बेसिकली इसको बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेज है हमारा डिवाइस अ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसके लिए आप प्लान तैयार कर लीजिए, डिवाइस अ प्लान। उसके बाद कैरी आउट द प्लान, फिर उस प्लान का इंप्लीमेंट करना है, और फिर लास्ट में चेक एंड इवैल्यूएट द प्लान, इवैल्यूएट द प्रॉब्लम, है ना। तो बस ये 4 स्टेज। पहला स्टेज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा डिवाइस अ प्लान, तीसरा कैरी आउट प्लान, एंड चौथा जो है कि आपका चेक एंड एक्सटेंड, है ना। इसके अलावा जॉन ब्रांसफोर्ड ने
एक आइडियल स्टेप दिया है, आइडियल एक निमोनिक्स है, आइडियल, IDEAL, आइडियल, आइडियल। I for identification of problem, जी, D for defining and representing the problem, I for identification of the problem, D for defining and representing the problem, E for exploring possible strategy, जी, और A for acting on the strategy, और L for looking back and evaluate। ये आइडियल प्लान है हमारा, आइडियल नोमेनिक्स उन्होंने दिया था जॉन ब्रांसफोर्ड ने। बड़ा आसान है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइडियल, I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, D फॉर डिफाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, E फॉर एक्सप्लोर द स्ट्रेटेजी, जी, और A फॉर एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटेजी, एंड L फॉर लुकिंग बैक ऑन द आउटकम, जो भी है। अब कहने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, हमारे पास टेक्निक हो सकते हैं। दो चार मैं आपसे बात कर दूं। हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड्स हो सकता है, उसके जरिए से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इंक्वायरी मेथड्स हमारा हो सकता है, उसके जरिए से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा एल्गोरिथम मेथड हमारा हो सकता है, हम उसके जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। हमारा इंसाइट मेथड्स हो सकता है, उसके जरिए से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड्स है, जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में, उसके स्टेज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।